आज हम लोग रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला पर हम लोग विचार करेंगे। इससे कंपटीशन में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बच्चे काफी लेंदी पार्ट में इसको करते हैं। इसे हम एकदम शॉर्टकट विधि से हम इसको बताएंगे। यानी कि यूं देखा जा सकता है कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले अल्फाबेट की पोजीशन आपको जानना होगा, यानी कि उसकी स्थिति। और जब तक आप उसकी स्थिति को नहीं जानेंगे, इससे रिलेटेड किसी भी सवाल को आप आसानी से नहीं कर सकते। अब सवाल यहाँ आता है कि इसकी पोजीशन को हमको कैसे याद रखें। काफी प्रयत्न करने के बाद भी बच्चे इसको याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। उस ट्रिक के आधार पे इसके सारे पोजीशनों को भी आप प्राप्त यानी कि ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक देखा गया जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। इन 26 अक्षरों को याद करना या उसकी पोजीशन को याद करना काफी कठिन हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। 13 + 13 यानी कि 13 के दो भागों में हम लोग विभक्त कर देते हैं। ये भी हमने हिसाब लगाया तो काफी लेंदी हो जाता है। तो इसको हम लोग 5-5 के रेशियो पे डिवाइड कर देते हैं। यानी कि अगर 5-5 के रेशियो से भाग करते हैं तो हमें एक शब्द की उत्पत्ति होती है EJOTY, यानी कि हमारे सामने आ जाता है EJOTY, यानी कि इजोटी। इसका होता है 5, 10, 15, 20 और 25। ये आपकी पोजीशन याद हो जाती 5-5 के रेशियो से। अगर हम 5-5 के आसानी से याद करें, जैसे हम लोग को गिनती याद करें तो कोई 1 से लेकर 100 तक कोई नहीं याद किया था। सबसे पहले 5 तक गिनती याद करके आइएगा या 10 तक गिनती याद करके। तो मैंने इसको उसी आधार पे 5-5 किया है। तो जब हमने 5-5 किया है तो ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग के सभी लोगों को पता होता है। स्टार्टिंग के लेटर 5 सभी को पता होता है, ठीक है। ABCDE यानी कि इसकी स्थिति को अगर हम लोग देखें 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसके बाद जो हम लोग अल्फाबेट की पोजीशन को जो पढ़ते हैं वो ट्रिक के आधार पर पढ़ेंगे। यानी कि ध्यान दीजिएगा, F का पोजीशन यानी कि E के बाद 5, 5 के बाद F6, ये तो हमको भी पता है, यानी कि आप सभी को पता है। लेकिन F को अगर अकेले में रखा जाए तो आप बताना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो इसीलिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको मिला दें आपस में और इसको हम उल्टा कर दें तो देखिए 6 हो जाता है। यानी कि इसके नीचे वाले पैर को पकड़ कर ऊपर कर दे तो क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। चलिए, हमको समझ में नहीं आया, एक और तरीका बताते हैं। F है और ये नीचे वाले हिस्से को खाली जोड़ दीजिए, देखिए 6, यानी कि दोनों 6 की स्थिति की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यानी कि F का क्या हो जाता है, 6। चलिए G, ध्यान से देखिए, कुछ चीजें कॉमन चलती है, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 1, 2, बहुत ज्यादा बोल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, 6 और इसी के जस्ट नीचे उतर गया 7, यानी कि G7। या ऐसे कर सकते हैं कि जिमनी, जो मोबाइल कंपनी जो जिमनी है, उसने अपना एक मॉडल निकाला था G7, उसके आधार पर भी हम लोग G7 कर सकते हैं। यानी कि G से क्या हो जाता है, 7 हो जाता है, यानी कि ये 7 हो जाता है। H को ध्यान से देखिए, मैं 1-2 बताएंगे, बाकी आप खुद ही अपने अंदाज से पूरा कर लेंगे। यानी कि अगर हम इसको ऊपर से दोनों को आपस में मिला दें तो देखिए 8 की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यानी कि 8 हो गया। H का क्या हो जाता है, 8 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद I, अगर इसको अपने तरीके से याद करें, I का मतलब क्या होता है, मैं का मतलब कौन, अकेला, अकेला का मतलब एक। यानी कि अगर हम इसको एक हम लोग हिंदी में ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम तो हिंदी तो बोल नहीं रहे, हमको तो इंग्लिश चाहिए। यानी कि इंग्लिश में क्या हो जाता है, 9 और हिंदी का 1 दोनों बराबर हो जाता है। तो हम लोग यहां पे क्या कर देते हैं, 9। उसी तरह J10, यानी कि ऊपर से हम लोग नकल ले सकते हैं, J का क्या हो जाता है, 10। ध्यान दीजिएगा कि 1 और 1 कितने होते हैं, कई लोग कहते हैं 2, हम लोग ऊंचा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, अधिक सोचते हैं। 1 और 1 मिलकर कितने होते हैं,
11, यानी कि हमारा क्या हो जाता है 11। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा L, अगर हम इसको खाली ऊपर से इतना मिला दें तो ये 2 का रूप धारण कर लेता है, यानी कि 12। L का क्या हो जाता है 12, ये लीजिए आपका 12 हो गया। ठीक है, M को हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, हाँ राइट, अगर हम इसको 90 डिग्री के में क्लॉकवाइज घुमा दें तो हमारा 3 हो जाता है। 90 डिग्री के एंगल पे क्लॉकवाइज अगर घुमा दें तो क्या हो जाता है 3 हो जाता है, यानी कि 13। वेरी गुड। अब हमारा आता है N का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। क्या होगा, ये रोमन वर्ड, देखिए रोमन वर्ड का 4 हो जाता है। हम लोग रोमन वर्ड में 4 ऐसे लिखते हैं ना, देखिए दोनों, कभी कभी बच्चे जो छोटे होते हैं थोड़ा सा मिस्टेक करके क्या करते हैं, इसको ऐसे सटा देते हैं, यानी कि दोनों सट जाता है तो क्या हो जाता है 4 का रूप धारण कर लेता है ना, यानी कि हमारा क्या हो जाता है 4, यानी कि 14। ऊपर से नकल मान लीजिए, O का क्या हो जाता है 15। ठीक, ओके। ध्यान दीजिए P, इसका पैर पकड़ कर उल्टा कर दीजिए, देखिए 6 हो जाता है, क्या हो जाएगा 16। क्लियर। अब देखिए Q को क्या करते हैं, थोड़ा सा, अब हर चीज हम ही बता, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए। इसको हम लोग क्या करते हैं 7 की तरह दिखता है, यानी कि 17। अब इधर देखिए R, केवल इसके नीचे वाले हिस्से को हम लोग जोड़ देंगे तो कैसे हो जाएगा, ये 8 का रूप धारण कर लेता है, यानी कि 8। देखिए 8 की तरह दिख रहा है ना, यानी कि क्या हो जाएगा 18। ठीक है, क्लियर। S, सोचिए S का क्या होगा, गुड, केवल हम इसको ऊपर से मिला देते हैं तो क्या हो जाता है 9 का रूप धारण कर लेता है 19। और जानते हैं अंग्रेजों तो जाते जाते जानते थे कि हम लोग को इंग्लिश तो आती नहीं है, तो उन्होंने एक T20 क्रिकेट का नाम दे दिया, तो टी से क्या हो जाता है 20, यानी कि T20। नहीं समझ में तो ऊपर से भी आप देख सकते। क्लियर। अब देखिए ठीक है, अब U को देखिए, अगर हम इसको ऐसे जोड़ कर खाली यहां से खींच दें, देखिए 21, हमारा क्या हो जाएगा 21। V का देखिए, अगर ये 2 हो सकता है तो ये भी तो 2 हो सकता है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 22। वैसे भी मोस्टली देखा जाता है U ही MN लोग ज्यादातर बोलते हैं, AB, ठीक है ना, तो उसी तरह हम लोग U भी बोल सकते हैं, यानी कि 20, U का मतलब 21, V का मतलब 22, 21 22। इधर देखिए W का हम लोग क्या करते हैं एंटी क्लॉक, राइट, एंटी क्लॉक 90 डिग्री के एंगल को हम लोग घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा 3, यानी कि 23। गुड। अब देखिए X का क्या होगा, गुड, केवल हम नीचे से इसको हम जोड़ दें, हिंदी का 4 बनता है, हिंदी में हम लोग 4 ऐसे लिखते हैं ना, देखिए 4 बन गया तो हम लोग क्या कर देंगे 24। अब चूंकि y तो आपको खुद ही हिंदी का 5 दिख रहा है, यानी कि मेरा y जो है ऐसे लिखते हैं ना, इसको हम लोग क्या कर देंगे 20, इसको क्या करेंगे 25, और z का तो आपको सभी को पता है 26। क्लियर। अब हम लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग अल्फाबेट की अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों की पोजीशन को याद किए थे, लेकिन अगर हम इसी को उल्टे यानी कि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो एक दूसरे के विपरीत लिखा जाए तो उसको हम लोग कैसे पता करते हैं, यानी कि हाफ हाफ जो होते हैं उसको आपस में विपरीत करने के, तो इसको भी हम लोग आज कर ही लेते हैं, ताकि आगे का हम लोग जो अगला वीडियो मेरी बनेगी उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि
ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग जो पोजीशन लिखे हैं अल्फाबेट का, इन दो अक्षरों को, इस ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। ये हम लोग कैसे पता करें? तो हम अगर इसकी पोजीशन को हम लोग लिख दिया जाए, देखिए 1 और 26, अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ दें, देखिए 27 हो जाता है। हम आपको आगे चल के एक और अच्छा से ट्रिक बताएंगे, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है ना, ध्यान से देखिएगा और आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। इन दो अक्षरों को मिलाकर एक ऐसे वर्ड का उत्पत्ति करना जिसमें ये दोनों लेटर आरंभ में हो, या तो बीच में हो, या तो लास्ट में हो, लेकिन कोशिश यही करना है कि आरंभ में ही होना चाहिए। ठीक है, ए जेड यानी कि ए टू जेड, ए टू जेड एक कंपनी है, जिसके कंपनी का भी एक नाम होता है। ए जेड से एजेंडा, लेकिन एजेंडा में अगर आप कह सकते हैं तो जेड का उपयोग नहीं होता, जे का उपयोग होता है। यहां पर बी वाई, देखिए बी वाई, बाई माने द्वारा, बी ओ वाई, बाई माने लड़का। यहां पर हम आपको एक से अधिक बताएंगे, लेकिन आप एक ही को याद रखने की कोशिश करिएगा। क्रैक्स, CRAX, बच्चे से 5 रुपए मांगते हैं ना, कहते हैं पापा हमको 5 रुपए दे क्या लेना है, तो क्रैक्स खरीदना है। ठीक है, DLW, मेरा घर पता कहां है, वाराणसी के DLW के पास है। दूसरा EVM मशीन, जो वोट हम लोग देते हैं, EVM मशीन, इविल डेड, ठीक है, चाहे इवनिंग, बहुत सारे चीज आपके आ सकते हैं। फ्यूल, FULL, ठीक। GT यानी कि GT रोड, या GST भी कर सकते हैं। हमारे मोदी जी ने एक, देखिए शेरशाह सूरी जी ने एक रोड बनाया था जिसका नाम है GT रोड। अब मोदी जी ने भी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक रोड बनाया था GST रोड, जिस पर अच्छे अच्छे उद्योगपति चलकर बड़े परेशान हो जाते हैं। HS यानी कि हाई स्कूल। IR इंडियन रेलवे, ठीक है। इंडियन रेलवे। जोकर क्यून, JQ से क्या होता है, जोकर, यानी कि क्यून। KP ठाकुर, इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत अच्छी किताब है KP ठाकुर, उसको जरूर पढ़िएगा, जो आपको ग्रामर में काफी मदद करती है। डू यू लव मी, यस, नो, वेरी गुड। मैन, MAN, मैन, ठीक है। इस तरह हम लोग क्या करते हैं, इसकी पोजीशन को लिखकर आसानी से याद कर लेते हैं। लेकिन मान लिया जाए जैसे GT का अपोजिट T होता है, तो T का अपोजिट क्या होगा, ये हम लोग कैसे पता करें? तो देखिए एक छोटा सा तरीका है। अगर कोई, मान लीजिए कि हमको ये याद नहीं है, ठीक है, ये हमको क्या याद नहीं है, तो अगर याद नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक वर्ड कैसे, G का अपोजिट क्या होता है, तो हमको पता है कि G का वैल्यू 7 होता है, तो टोटल कितना हुआ 27, तो हम लोग क्या करते हैं 27 में से 7 घटा दें 20 होता है, और 20 किसका होता है, T, यानी कि G का अपोजिट T होता है। उसी तरह S का अपोजिट क्या होता है मालूम नहीं, S का वैल्यू 19 होता है, और 27 में से 19 घटा दें तो कितना होगा 8, 8 का क्या होता है H, यानी कि HS। इस तरह करके हम सभी का अपोजिट हम लोग याद कर सकते हैं, इस बात का आपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इसको अच्छा से 2 बार 3 बार 4 बार जरूर पढ़िएगा,
ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, ताकि हमारा अगले वीडियो के तहत अगले सवालों में 3 सेकंड वाला जो फंडा है आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करे। ठीक, जय हिंद। अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत आए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। जय हिंद।